वेलकम टू सीजी शिक्षा। चलिए अभी हम लोग देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्लियर। इससे पहले हम लोग प्रतिरोध के बारे में देखे हैं, प्रतिरोध का ओम का नियम के बारे में देखे हैं और ओम का नियम की व्युत्पत्ति की गणना कर चुके हैं। वैद्युत चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोध की निर्भरता। अभी देखेंगे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ की देखो ना, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार को, प्रतिरोध को, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक है, देखो ना, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक आपका ओम प्रति मीटर होता है, ओम मीटर होता है ना। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। इसकी निर्भरता देखते हैं। पहला, इसकी निर्भरता देखते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? रो से दर्शाया जाता है। दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। पदार्थ के प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होता है। कम होता है। ठीक। तीसरा देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, किसी पदार्थ के कौन सा वाले? एकांक अनुप्रस्थ काट वाले। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या प्रतिरोध कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। निर्भरता को देखते हैं इसका। पहला, रो, इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। पहला विशिष्ट प्रतिरोध रो प्रोपोर्शनल टू 1/n। पदार्थ की प्रकृति की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? अर्थात पदार्थ की प्रकृति बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होते जाता है। दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक टाउ के व्युत्क्रमानुपात होती है। ताप गुणांक बढ़ने पर भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होने लगता है। तो इस तरीके से आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को देख लिए। ठीक है, प्रतिरोधकता। अभी देखें हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ना। या जिसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो पहला शॉर्ट में याद रखिए, P प्रोपोर्शनल टू 1/n। दूसरा रो प्रोपोर्शनल टू 1/τ। इसको टाउ बोला जाता है। तीसरा, इसका मात्रा को याद रख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ओम मीटर है। ओम मीटर है। चौथा, विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक भौतिक चालक का भौतिक चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। प्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहला जो भी बताया मैं, रो प्रोपोर्शनल टू है आपको 1/n पदार्थ की प्रकृति पर। की प्रकृति पर
दूसरा ताप गुणांक पर। ये दोनों चीज़ों को आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रा को मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता भौतिक चालकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका विशिष्ट चालकता। आगे हमारा विशिष्ट चालकता, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टा को उसकी विशिष्ट विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बाय विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपका फार्मूला है भाई। जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़े थे वैद्युत चालकता, क्या पढ़े थे, वैद्युत चालकता। किसका व्युत्क्रम था, प्रतिरोध का। ये था। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किसको बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता बोलते हैं। इसको G से दर्शाते हैं। प्रदर्शित करते हैं। करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता वैद्युत चालकता में अंतर। चलिए देखते हैं, पहला वैद्युत चालकता में देखते हैं। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता चलिए देखते हैं, अंतर देखते हैं भाई। वैद्युत चालकता, पहला है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता में अंतर देखते हैं। ये आपका वैद्युत चालकता है और दूसरा है आपका विशिष्ट चालकता।
इसमें अंतर देखते हैं। पहला, ये आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है भाई। किसका व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध का। तो यहाँ पर लिखिए, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। दूसरा, G = 1/R। ये होता है आपका 1/ρ, विशिष्ट चालकता। यह अंतर विद्युत चालकता विशिष्ट चालकता में अंतर। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर देखते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। प्रतिरोध, और इधर है आपका प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों में सीमा दे दो भाई। पहला, ये किसी चालक के मार्ग में, चालक के विद्युत मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, चालक के विद्युत मार्ग में रुकावट डालता है। ये किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ ये किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होती है। इसका मात्रक ओम होता है।
ओम होता है इसका मात्रक। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। तीसरा, इससे विद्युत चालकता इसके व्युत्क्रम से विद्युत चालकता प्राप्त करते हैं। इसके व्युत्क्रम से विशिष्ट चालकता प्राप्त करते हैं। विशिष्ट चालकता प्राप्त करते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 करके देखते जाइए। ठीक है, एक एक करके इसको देखते जाइए। क्या बोल रहा है ये किसी चालक के विद्युत मार्ग में रुकावट डालता है। ये किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ कार्य के क्षेत्रफल होती है। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसके व्युत्क्रम से विद्युत चालकता प्राप्त करते हैं। इसके व्युत्क्रम से विशिष्ट चालकता हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। चलिए इसको देखते हैं। एग्जाम में अक्सर इसको पूछा जाता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो पहला धातुओं पर देखते हैं। धातु पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका, इसको देखते हैं हम लोग। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का धातुओं पर प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है, अनुकूल पड़ता है। धातु के बढ़ने से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाते हैं। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो धातुओं का इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का धातुओं पर प्रभाव अनुकूल पड़ता है। धातु के बढ़ने से धातुओं की जो प्रतिरोध होती है, प्रतिरोधकता होती है, दोनों बढ़ जाते हैं। मिश्र धातुओं पर देखते हैं। मिश्र धातुओं पर इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। जितने भी हमारे मिश्र धातु होते हैं, जो कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के बने होते हैं, मिश्र धातुओं पर भी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता का प्रभाव पड़ता है। इसमें प्रतिरोध कम हो जाती है
इसमें प्रतिरोध कम हो जाती है, लेकिन प्रतिरोधकता कम हो ये संभव नहीं, ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है। तीसरा, अर्धचालकों पर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध का मान कम होने लगता है, मान कम होने लगता है तथा प्रतिरोधकता पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोधकता पर भी प्रभाव पड़ता है। विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघट्य बढ़ने से विद्युत अपघट्यों के बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का ताप पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया, अनुकूल प्रभाव तो पड़ ही रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो धातुओं पर किस तरीके से पड़ा, मिश्र धातुओं पर किस तरीके से पड़ा, अर्धचालकों पर किस तरीके से पड़ा और विद्युत अपघट्यों पर भी किस तरीके से पड़ा, इसको आप लोग देख ही रहे हैं। क्लियर। तो इतने में हम लोग प्रतिरोध को देख लिए, प्रतिरोधकता को देख लिए, विद्युत चालकता को देख लिए, प्रतिरोधकता को देख लिए, विशिष्ट प्रतिरोध को देख लिए, विद्युत चालकता को देख लिए, ओम का नियम देख लिए, ओम के नियम की व्युत्पत्ति देख लिए। क्लियर। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मिश्र धातुओं का संयोजन किस तरीके से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके से होता है, समांतर क्रम संयोजन किस तरीके से होता है, विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर के विधारणा कैसे दिया गया, विद्युत वाहक बलों की तुलना हम किस तरीके से करते हैं, दो सिरों पर विद्युत वाहक बल कैसे लगाते हैं, विभवांतर का उपयोग हम श्रेणी क्रम में किस तरीके से करते हैं, समांतर क्रम में किस तरीके से करते हैं, मिश्र धातु का उपयोग हम लोग श्रेणी क्रम में किस तरीके से करते हैं, समांतर क्रम में हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।